हर चौका, हर छक्का, हर विकेट होगी जीत का प्लस। ओनली ऑन रमीज स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। भारत ने एक दफा फिर सबको याद करा दिया कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं, क्योंकि ये पावरफुल परफॉर्मेंस, पावर हाउस परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों शोबों में ऑस्ट्रेलिया को मात दी। और ऑस्ट्रेलिया ने कोशिश तो की ट्रेविस हेड और मिच मार्श के थ्रू, मगर 200 पे 200 करना इस भारतीय बॉलिंग अटैक के खिलाफ बड़ा मुश्किल काम था। इसको सेटअप किसने किया? रोहित शर्मा की ब्रिलियंस ने। क्या बैटिंग की उन्होंने, मुद्दों तो याद रहेगी ये बैटिंग, क्योंकि आप ये ऐसी इनिंग्स को बार बार देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ था। इसमें एलिगेंस थी, इसमें ब्रूट फोर्स थी, इसमें टेक्निक थी, इसमें गुस्सा था, इसमें अहलियत थी, और इसमें स्ट्रॉन्ग मैसेज डग आउट को दिया गया था कि आप जो हैं इसी अंदाज से खेलेंगे, मैं टेम्पलेट आपका सेट कर रहा हूं, और इसी वजह से फिर भारत ये मुकाबला भी आखिर में जीत गया। सो बहुत बड़ी फतह। ये एक तरह से जो फाइनल की जो डिफीट है, उसके भी कई जो जख्म है वो भरे होंगे, जो वर्ल्ड कप 50 ओवर्स के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हराया था। और फिर ये कि स्ट्रॉन्ग नर्व्स भी दिखी, क्योंकि जिस तरह से ट्रेविस हेड खेल रहे थे और जिस तरह से मिच मार्श धुनाई कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि बेबस हो गया बॉलिंग अटैक, उसके बावजूद विकेट लेना, कम बैक करना और मैच को कंट्रोल करना, और ये इतना ज्यादा कॉन्सिक्वेंस तो चले ठीक है, हर मैच के होते ही हैं, मगर अगर रिलैक्स भी भारत खेलते तो इतना फर्क नहीं शायद पड़ना था। मगर क्यों रिलैक्स खेलते? क्योंकि फॉर्म अच्छी लेके और अब सेमीफाइनल में उतरेंगे, और टीम टू बीट है। देखें, कंडीशन सूट कर रही हैं, टॉप ऑर्डर फॉर्म में है, मिडिल ऑर्डर लाजवाब है, स्पिनर्स भी हैं, पेसर्स भी हैं, हर बॉक्स टिक किया भारत ने, और ये बहुत बड़ी फतह और जानदार फतह है। जीरा प्लस मोमेंट ऑफ द मैच। देखिए, मोमेंट ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच, इनिंग्स ऑफ द टूर्नामेंट, शॉट्स ऑफ द टूर्नामेंट, सब चीजें रोहित शर्मा के नाम, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग की है, मैंने पहले भी बात की कि कितनी भरपूर इनिंग्स थे, भुरकस निकाल दिया। खासतौर पे मिच स्टार्क के खिलाफ जो उन्होंने हमला किया विराट कोहली की विकेट के बाद, वो एक लाजवाब एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था और सीक्वेंस ऑफ शॉट्स थी, क्योंकि इतनी बड़ी विकेट गिर जाती है तो कहीं ना कहीं आपकी नर्व्स भी जो है ना थोड़ी सी हिल जाती हैं। मगर रोहित शर्मा का जो ये काउंटर पंच था, ये नॉकआउट पंच था, क्योंकि इन्होंने बताया उस वक्त सारी टीम को कि मैं ऑपोजिशन के बेस्ट बॉलर को अटैक करने लगा हूं, और मेरे पास आर्सेनल है, मेरे पास ऑप्शंस भी हैं, और मैं घबरा के नहीं खेलने वाला हूं। और उनका दिन था, और क्या लाजवाब दिन था, क्योंकि देखें, एक्सपैंड अपनी रेंज को अभी भी रोहित शर्मा कर रहे हैं, और अपने आप को बैक करते हैं, और इनके पास टाइम होता है। और इस आज की जो इनिंग्स है, इसमें हमें क्लासिकल शॉट्स भी दिखने को मिले, और ब्रूट फोर्स भी, और T20 का तड़का भी दिखने को मिला, इम्प्रोवाइजेशन थी, और सबसे बड़ी नुमाया चीज ये थी कि कोई 30-40 रन करके आउट नहीं हुए, वो 90 कर दिया उन्होंने, और फास्टेस्ट 50 किया इस टूर्नामेंट का, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फास्टेस्ट 50 एवर बाय एनी बल्लेबाज, वो भी रोहित शर्मा ने अपने नाम किया। 200 छक्के लगा चुके हैं T20 में। एंटरटेनमेंट इनकी 1000 में से 1000 है, कप्तानी शानदार कर रहे हैं, रिलैक्स इंडिविजुअल है, और ज्यादा अपटाइट भी नहीं होते हैं, ज्यादा हंसते भी नहीं है, अपने इमोशंस को काबू में रखते हैं, और गुस्से से भी खेले, अकल से भी खेले, और बहुत बड़ी इनिंग्स खेल गए ऑन द डे। ये मैच इंपॉर्टेंट था भारत के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हरा के एक स्टेटमेंट देनी थी उनको, वर्ल्ड कप का जो मैच हारे थे फाइनल, और दूसरा ये कि इस वर्ल्ड कप में भी एक धाक बनाई है इस इनिंग्स के थ्रू कि मैं अब छोड़ने वाला नहीं हूं, और राइट टाइम पे पीक कर रहे हैं रोहित शर्मा और भारत। बहुत आला इनिंग्स, बहुत बड़ी इनिंग्स, और मुद्दे तो याद रहेगी ये इनिंग्स। स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ लिप्टन, क्योंकि चाय चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच। देखिए, बॉलिंग अटैक भारत का, वो सारों ने अपना कहीं ना कहीं किरदार निभाया। कईयों को मार पड़ी, मगर बहुत सौ ने अपनी टाइट बॉलिंग की वजह से और अकलमंदी का सबूत देते हुए बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दे गए एक फ्लैट ट्रैक के ऊपर। और ये जो फ्लैट ट्रैक पे आपकी बॉलिंग क्वालिटीज, क्रेडिबिलिटी, क्रेडेंशियल्स टेस्ट होती हैं, और इसमें सबसे पहले नाम अर्शदीप सिंह का। देखिए, अभी यंग ये बॉलर हैं
मगर पोटेंशियल बेइंतहा है। और बुमराह के होते हुए एक तो ये क्राफ्ट सीख भी रहे हैं, मगर उनसे दब नहीं रहे हैं। ये बड़ा जरूरी है उनके लिए कि अपने आप को बैक करें और साबित करें कि वो एट पार है बुमराह के, इफ नॉट बेटर देन बुमराह। सो ये एक तरह से चैलेंज करना अर्शदीप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इनकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर दुनिया के बेस्ट बॉलर के साथ ये कंपीट करेंगे तो इनकी अपनी बॉलिंग जो है वो यहां से आसमान छू जाएगी। यॉर्कर बेइंतहा अच्छा, रिवर्स भी किया इन्होंने, और मौके के ऊपर जो कि क्रिटिकल मोमेंट था वहां पे विकेटें भी ली इन्होंने। पेस है इनके पास, लेफ्ट आर्म का एंगल है, और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है भारतीय जो क्रिकेटर्स हैं या जो इनका सर्किट है, कि स्किल लेवल जो है आपको हर 6 महीने के बाद उसमें इंप्रूवमेंट दिख रही है। ऐसे नहीं है कि ठिठर जाएंगे या नीचे आ जाती है परफॉर्मेंस या स्किल वर्क जो है वो ऊपर से ऊपर जाता है, और सीखने की एक तमन्ना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट दिखने में मिलता है अर्शदीप की, क्योंकि हर स्पेल जो है वो ऐसा करते हैं और डू और डाई सिचुएशन में आते हैं, जैसे कि अगर इन्होंने अब परफॉर्म नहीं किया तो टीम से बाहर हो जाएंगे या टीम मैच हार जाएगी। इस स्पिरिट से अपनी गेम को उठाते हैं। यॉर्कर अच्छा है, एंगल बहुत अच्छा है, अकल के साथ बॉल करते हैं, फील्ड लेके और उस हिसाब से बॉलिंग करते हैं, कब लेंथ बॉल करना है, कब स्लोअर बॉल करना है, स्लोअर बाउंसर भी कर लेते हैं। सो बहुत एडवांटेज देते हैं ये भारत को, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। जिंदगी ऐप, योर ऑल इन वन फाइनेंस ऐप। गेम चेंजिंग मोमेंट ऑफ द मैच, देखिए ये पिक करना बड़ा मुश्किल है, मगर अगर आप देखें कि किस हिसाब से ट्रेविस हेड खेल रहे थे, मिच मार्श खेल रहे थे, एक प्लेटफॉर्म सजा दिया था। मैक्सवेल ने आके जब बल्ला चलाया, सो महसूस ऐसे हुआ जैसे कि भारत जो है वो अंडर प्रेशर आ गए हैं। और कुछ पता नहीं था अगर ट्रेविस हेड और लंबा खेल जाते या मिच मार्श लंबी एक इनिंग्स खेल जाते, क्योंकि चौके छक्कों की उस वक्त फुलझड़ी लगी हुई थी, बरसात हो रही थी चौके छक्कों की। वहां पे आके अक्षर पटेल ने 6 बॉल किए और शानदार 6 से 8 बॉल किए उन्होंने। उससे प्रेशर क्रिएट हुआ मिडिल ऑफ द इनिंग्स, और एक इनको विकेट मिली जो कि स्टॉइनस की थी। और फिर जो इन्होंने स्क्वायर लेग पे कैच किया है वो भी गेम चेंजिंग एक मोमेंट था, इसलिए कि रॉन्ग हैंड में पूरी जंप मार के एक हाथ से उन्होंने वो कैच किया मिच मार्श का। अगर वो कैच मिस हो जाता तो छक्का था वो। सो ये बड़े क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं मैच में। बाकी भी कई होते हैं, रोहित शर्मा की इनिंग्स है, बुमराह, अर्शदीप की बात हमने की है, ओवरऑल जो एक जनरल फिटनेस दिखी फील्ड में, सूर्या कुमार की बैटिंग, ये सब बहुत बड़े प्लस थे। मगर जो मेरे ख्याल से गेम चेंजिंग जो वो 5 से 7 मिनट की गेम थी वो यही थी। पहले अक्षर पटेल का एक ग्रेट कैच, फिर उनके 1.5 से 2 अच्छे ओवर्स मिडिल फेज में आके उन्होंने मामला टाइट किया, 2-4 डॉट बॉल्स जिससे कि विकेट गिरी, फिर कुलदीप ने मैक्सवेल को आउट किया, और एकदम से प्रेशर जो है वो फिर ट्रेविस हेड के ऊपर पड़ गया, वो भी एंड में आउट हो गए। सो बहुत ही आला अक्षर पटेल ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, मौके के ऊपर जानदार परफॉर्मेंस थी।